रेवेन्यू जनरेशन नहीं, तो अगर रेवेन्यू जनरेशन नहीं है जनाब, 1.5 साल से आप क्या यहाँ पे छुनछुने बजा के खेल रहे हो? क्या करा दिए हो तो जनाब? नहीं दसो थोड़ी सरकार क्या करा दी है? चटने थोड़े IAS अफसर हैं, टॉप 1 रैंक के IAS अफसर है हमारे पास, कहाँ है? चटने ना से कम कराओ उनके को ना, कैली निकम्मे दी सरकार बनाइए तो तनखाह दे दो, मेरी गल दसो ना। ठीक है अरफाज साहब, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो आज हम आपके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं जम्मू की आवाम से, ओ आवाम जागी आओ डोगरे हो, इन्हें कख नहीं हो देना बिहारी हैं, थानू गल सुनाई उड़ी मैं। ठीक है, नारा क्या चलना ही, जै डुगर ते जै डोगरा, तो कम भी अगर थोड़ा कोई करग तो डोगरे के करना ही, यूपी बिहार बस वाला कख नहीं है। तो जेडे जै सुनील जी, आप हर बार ही प्रोटेस्ट करने की बात करते हो, आप हर बार ही धरना देने की बात करते हो, खून खराबे की बात करते हो, लाठी चार्ज की बात करते हो। जनाब इस बार मैं आपके कहने पे हाथ भी जोड़ आया हूँ, पैर नहीं मैं पिया, हाथ जोड़ी आया हूँ। ठीक है, महामहिम रक्षा करो, नहीं करगे तो पहले भी आखिया हाँ राजभवन यही है, यहीं पर चढ़ाई होनी हो, फिर यहाँ हम नहीं राजभवन नहीं, देखते हैं क्या होगा। तो मिला होगा कुछ ना कुछ, वो पता ही नहीं जिस बंदे को आश्वासन, तो आश्वासन बधेरे थोड़ी है बीजेपी वाले होना, और चाहिए आश्वासन। मेरा हमारा पेट फुल है आश्वासन से, सानू आश्वासन नहीं चाहिए, सानू काम चाहिए। काम इंदे पल्ले है नहीं, तो इलैक्शन इन्हें जिस टाइम तक नहीं करवानी तां तक काम कोई भी नहीं बनना। मैं अज जनता ही सुना उड़ा, ओ भैया समझी आओ, इलैक्शन वो है जी भी वो है, वो इन्हीं बाहर कड्डो, इन्हें तबाही करनी, पता ही कख नहीं है। जी हाँ, पूर्व अभी हम LG हाउस के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ पे परिवर्तन मूवमेंट के जो पूरे यहाँ पे टीम जो है वो यहाँ पे बातचीत के लिए मौजूद है। जो आज LG साहब से इनकी बातचीत हुई है, बातचीत करेंगे इनसे। मसद परिवर्तन मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं सुनील कंबोज जी, इनसे बातचीत करेंगे। सुनील जी, आज जो आपकी LG साहब से बातचीत हुई है, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है और कितना समय जो है आपको मिला था वहाँ पर बातचीत करने का, क्या कुछ मुद्दे रहे? समय तो अच्छा खासा मिला अरफाज साहब, लेकिन मैं गल सुनाऊड़ा, LG इज़ ए वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन इन द स्टेट। महामहिम को कई मुद्दे पता ही नहीं है राज्य के, ये मैं आज आपको बता दूँ। पहला ही मुद्दा हमने जो उठाया था वो हमने उठाया कि महामहिम एक CUT के टेस्ट में 1500 रुपये लिए गए, जब वो कैंसिल हुए तो वो पैसे क्यों नहीं रिफंड हो रहे, तो उसको मैं स्कैम का मैंने वर्ड दिया। महामहिम को पता ही नहीं है, महामहिम बोल रहे हैं आपको पता ही नहीं है, वो मुझे बोल रहे हैं कि यू डोंट नो, 1500 की फीस ही नहीं है। तो अब मैं आज आपके माध्यम से जम्मू की आवाम को आग्रह करूंगा कि जनता तो से कम करो, ये जेडे यूपी वाले महामहिम हैं इन्हीं सुनाओ कि CUT ने 1500 रुपये लाते हैं, तो वो 1500 रुपये जम्मू की आवाम ने दिते दे हैं। देखो बिहार का नहीं आए दे 1500 रुपये लेइए ते जे असें दौड़े थे, कोई गल नहीं, गे आई गई गल हुई। आई मस्ट से LG इज़ अ वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, इन्हें कुछ नहीं पता है, ही डजंट नो एनी थिंग। ये एडा मेमोरेंडम अस लाइए गए हैं, ये देख लो, दिस इज़ द मेमोरेंडम। ठीक है, ये एक है, ये इसका दूसरा पेज मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये इसके बाद इसका ये तीसरा पेज है। ठीक है, तो महामहिम से हमें 25 से 30 मिनट हमारी महामहिम से बात हुई। महामहिम के सामने हमने जम्मू सूबे के सारे मुद्दे रखे। हमने उन्हें कहा महामहिम आपके राज में यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है वो करप्शन पे आ गई है। महामहिम बोल रही है प्रूफ दो। ओ जनाब, ओ असें प्रूफ देना तो CBI की सैलरी सानू देई उड़ो, फाके फड़ाने जम्मू वाले सारे एडे जागतन साढ़े हैं। ये दिखो, मैं नहीं आख्या ओ भाई जम्मू कश्मीर पुलिस च वैकेंसियां भरी उड़ो, क्यों नहीं भरा दे? भी चेता आया अलाउंस देने पैसे के नहीं है इंदे कोल जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो नवी भर्ती को तू करनी। ठीक, मैंने इनको कहा जनाब आप बताएं कि हमारे यहाँ पे ओवर चार्जिंग की जा रही है दारू के मामले में, मंदिरें कन्ने दारू खुली। वो कहते हैं लो प्रूफ दो। जनाब वीडियो भी देखा करो, कमाल है, सोशल मीडिया दिखा रो, क्या गल हुई? महामहिम हमने इन्हें कहा जनाब टूरिज़्म की हालात बुरे हैं, रेवेन्यू जनरेशन, इन्होंने कहा रेवेन्यू जनरेशन तो है ही नहीं। और भाई अस केड़ा पिटाने गया है, अस तक कदूं दा ये आखने नहीं है बनाओ, उनको ने होना क्यों एलिजाबैथ ने तुसें बनाना, तुस LG यू आर दा महामहिम, थोड़े राज उपर सरकार चला दी है, ब्यूरोक्रेसी थोड़े इशारे और चला दी है, क्यों नहीं भाई रेवेन्यू जनरेशन हो ही सकिया? क्यों नहीं जम्मू सूबे च हून तोड़ी रोड आप जाएँ
ठीक है, थाना मंडी टू रजौरी के रोड पे आप जाएं, रजौरी टू कालाकोट के रोड पे आप जाएं, डुड्डू टू बसंतगढ़ के रोड पे, ठीक है, आप जाएं शिव गली टू साजदार के रोड पे। जनाब आपकी डेवलपमेंट की पोल जो 75 साल से दावे किए जा रही है, ये सेंटर की सरकारें कि हमने सड़कें बनाई, बिजली बनाई, और तो है सिर्फ मूर्ख बनाया, तो है और कुछ नहीं बनाया, टोटल तो ही मूर्ख बनाया। बिजली के लिए भाजपा के उधमपुर के पूर्व विधायक परसों जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाय 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 हाय। और मोयो तुस डायनासोर हो, और तुस आपू विच लड़ने शुरू होई दियो, और थोड़ा मरना टाइम आई दा। मैं लोकें गलांग ओ भैया भगवत गीता कुरान अंदर सलिए रखी उड़ो, इन्हें लोकें पी आना ही, हूँ इलैक्शन होने वाली है, कसमा चुकना ही, फड़क करिए नमाज पढ़नी तो अंदर रखूनी कुरान, फड़क करिए गीता पाठ करना तो फड़ा अंदर रखूनी, इन्हें पी आई जाना ही झूठी कसमा चुकनी है। तो मैं सनाईडा। सुनील जी, आपकी टीम के कितने लोग अंदर गए थे और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका, बातचीत का कितना समय मिला आपको? देखो समय हमें 20 से 25 मिनट के बीच में हम लोगों की बातचीत हुई, और हम लोग 7 लोग गए थे अंदर, तो समय की कोई कमी नहीं। बट बात ये है ना कि एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है, यू कैन बीट 40 स्कॉलर्स विद 1 फैक्ट बट यू कैन नॉट बीट 1 इडियट विद 40 फैक्ट्स। यहाँ वो हाल, जिस आदमी को पता ही कुछ नहीं है आप उससे क्या कर लेंगे, आप मुझे प्लीज़ बता दें। उन्हें वो जानते ही नहीं, उनको बोला, मैंने कहा भाई उसका CUT के 1500 बोलते पता ही नहीं, उनको बोला अपना ब्यूरोक्रेसी करप्शन कर रही है, बोलते प्रूफ ले आओ। और भाई सब कुछ मैं ले आऊँ तो मेरे कन्ने को दाऊँ पुलिस वाले भेजो दे ले ना, बाद वाले पर्चा लान दे उधर, पिजमान तो कौन करानी, ये भी सापा नहीं। कितने लड़के जनाब, कितने लड़के, आप मुझे बताओ कौन सी साइड में ये लोग खुश हैं, कौन सी डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं। बिजली की कटौती के लिए भाजपा के पूर्व विधायक साहब प्रोटेस्ट कर रहे थे परसों उधमपुर में, और बीजेपी का झंडा लेके। ओ मूर्खों, उस दिन बीजेपी दी क्या सरकार है, अगर आप बोलो कि ठीक है भाई असेंबली डिसॉल्व हो गई है, गो स्टेट में गवर्नमेंट, और DDC तो थोड़ा ही है, वो कोदा है, इस टाइम MLA तो है नहीं, तो मिनी MLA बोल के इन्होंने DDC के चुनाव करवाए थे, तो वो कहाँ से आया हुआ है, पाकिस्तान का थोड़ी बैठा DDC। और भाजपा पार्टी का हिंदुस्तान के अंदर वही है, ठीक है, भाजपा हिंदुस्तान की पार्टी है, जम्मू कश्मीर में भाजपा का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से राज है। तो आप प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हो? और आगे से बोला जा रहा है, देखो जी जम्मू कश्मीर वालों ने जी इतनी चोरी की, और जनाब अपने UP ते बिहार जाइए, देखो कितनी की चोरी, थोड़ी असें चोर बना दो। हमारे जम्मू सूबे में 80% रेवेन्यू जो होता है वो दिया जाता है, और जबकि हर साल के बजट एलोकेशन में से 30% जो है वो सरकार देती है, तो हमारा तो 110% हो गया ना। तो कश्मीर का बोझ लेके आप हमारे पास क्यों आ रहे हो? दूसरी बात, हर स्टेट, अगर हर डिस्ट्रिक्ट को एक रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक दिया गया है कि भाई इतना रेवेन्यू आपने कलेक्ट करके देना है, तो फिर जब डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने अलग अलग ऑर्डर निकाल दिया, तो फिर भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज आप अलग अलग करो ना कंटेनमेंट। जिस डिस्ट्रिक्ट ने अपने पैसे दे दिए उस डिस्ट्रिक्ट में कंटेनमेंट की चीज़ की, और कंटेनमेंट आप 8 घंटे की बोलते हो, करते 12 घंटे की, बब्बा राय लगा थोड़े सा। आज हम आपको क्लियर बात बताएं, आज हम आए हुए हैं राजभवन, क्योंकि मेरे एक प्रिय भाई हैं, ठीक है, अरफाज भाई, उन्होंने मुझे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि सुनील जी आप हर बार ही प्रोटेस्ट करने की बात करते हो, आप हर बार ही धरना देने की बात करते हो, खून खराबे की बात करते हो, लाठी चार्ज की बात करते हो। जनाब इस बार मैं आपके कहने पे हाथ भी जोड़ आया हूँ, पैर नहीं मैं पे हाथ जोड़ी आया हूँ, ठीक है, महामहिम रक्षा करो, नहीं करके तो पहले भी आके हाँ राजभवन यही है, यहीं पर चढ़ाई होनी हो, फिर यहाँ में नहीं, राजभवन नहीं, देखते क्या होगा। तो मिला होगा कुछ ना कुछ, वो पता ही नहीं जिस बंदे को आश्वासन बतेरे तो ही असू बीजेपी वाले होना, और चाहिए ना आश्वासन। हमारा पेट फुल है आश्वासन से, सानू आश्वासन नहीं चाहिए, सानू काम चाहिए, काम इंदे पल्ले है नहीं, तो इलैक्शन इन्हें जिस टाइम तक नहीं करवानी तां तक काम कोई भी नहीं बनना। मैं अज जनता ही सनाऊड़ा, ओ भैया समझी आओ, इलैक्शन वो है जी भी वो है, वो इन्हीं बाहर कड्डो, इन्हें तबाही करनी पता ही कख नहीं है। जियां पूर्व जेडे महामहिम है सत्यपाल मलिक साहब, उन्हें गलाया है ना कि भाई मोदी साहब को कुछ नहीं पता। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये मेरे 25 मिनट का एक्सपीरियंस है। जनाब महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को कुछ भी नहीं पता जम्मू कश्मीर। PHE वालों के लिए भी मेमोरेंडम आ गया आज, PHE वालों के हमारे पास आए थे, वो ऑनलाइन, कहीं ये लोग बोलते हैं डंका बजाते हैं, हमने ऑनलाइन किया, रविंदर राणा ऑनलाइन किया, कुछ ही किता। हज़ारों की तादाद में आज भी PHE के एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑनलाइन नहीं हुए, और मोयो इन्हीं परमानेंट नहीं करना, ऑनलाइन तक करो है। आगे से मुझे बोल रहे हैं कि हम क्या, देखो इतना सब हो रहा है तो आप चाहते क्या हो?
आपको भाई सारे परमानेंट चाहिए या ऑनलाइन चाहिए? मैं कहा सर भागते चोर की लंगोटी सही, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अंदर भी यही बोल के आया था। तो वही बात आ गई ना कि ये मीटिंग नहीं थी, इट वाज जस्ट मतलब वे टू एक्सप्रेस अवर वेज। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑर्डर निकाला 2018 में, 2020 में, 2023 के ऑर्डर के अनुसार यहाँ पे एक स्कैम चल रहा है कंट्रैक्टर केस में। जब भी किसी कंट्रैक्ट की एनआईटी बनती है ना, तो उसमें क्या है, रेट लिया जाता है पानीपत की रिफाइनरी का, और माल आता है एक्सपोर्ट का, जो डिफरेंस होता है करीबन 21% का। वो पैसा कहाँ जा रहा है, मुझे कोई बताएंगे? अब तो आप बोल रहे हो 18 के बाद सरकार तो है नहीं भाई, कश्मीरी चोर है, जम्मू वाले चोर है, तो महान सच्चे सच्चे सुच्चे आदमी तो गंगा स्नान करिए होंगे रोज। अब कुत्थे गए 5 साल पैसे नहीं दसो? वो कमिश्नरों से पेट कैसे भर रहा है, एक एक एससी से कैसे पैसे निकल रहे हैं, एक एक एक्सियन के पास से कैसे नोट गिनने वाली मशीनें निकल रही हैं, मुझे बताएं ना फाज साहब, जवाब नहीं है इनके पास। मेमोरेंडम जो आपने दिया है उसमें और कौन कौन सी मांगी थी? एक तो आपने 1500 सारे मांगे हैं जनाब, सब मांगे हैं, इसमें जितने लिखी हैं ना ये सब मांगे हैं, सब मांगे हैं, और सब में बोला गया है इसके बाद हम आपसे ना किसी दिन फ्री होके अच्छे से मैं आपसे ना ये डिस्कस करेंगे हम आपसे कि कैसे करना जाएगा, या फिर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपको? हमने एक बार आना था देने, अब बुलाएंगे तो सलाह देने आ जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो जनाब फिर यूपी वाले थल्ले हुड़ लगे, कमाल हुई है। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत बुरा, मज़ा नहीं आया। आप ये टीम है, हर्ष संभ्याल साहब हैं, एमकॉम है, अशरफ सिंह जी आप जानते हैं, ठीक है, ये देख लो 90 दिन डांगे खाने वाले, मतलब किसी को पूछ लो ना आप एक्सपीरियंस, किसी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? अल्फाज साहब, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले जो पीएचई के जो अभी ऑनलाइन नहीं हुए हैं, उन्होंने बड़ी जगह अपने ऑनलाइन होने के लिए जिन्हें लीडर हैं जितने भी, उनको अपने मेमोरेंडम दिए थे कि हमें ऑनलाइन कर दो। वो बोलते हैं कि हम एलजी के पास जाएंगे, हम आपके जो मेमोरेंडम है उनको देंगे, फिर आप ऑनलाइन हो जाओगे। तो आज हम उनको बताते हैं आपके माध्यम से कि परिवर्तन मूवमेंट की जो टीम है आज आपके डॉक्यूमेंट को एलजी दफ्तर में पहुंचा के आई है, एलजी साहब के पास। हाँ, एलजी साहब के पास हम पहुंचा के आए हैं। तो जितना हमसे हो सकता था हमने अपने बेस पे किया। हाँ, आपकी बात भी रखी है, और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जितनी लिस्ट है आपकी, वो सारी हमने एलजी साहब को दी है, हैंड ओवर की है। तो हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी पीएचई वालों के लिए, क्योंकि बड़े बड़े लीडर इनको वादा करते हैं कि हम आपका मेमोरेंडम लेके एलजी साहब को देंगे, आपकी जो लिस्ट है एलजी साहब को देंगे, लेकिन आज हम उनको ये बता देते हैं कि जो परिवर्तन मूवमेंट की टीम है, सुनील सिंह कंबोज उसके चेयरमैन है, आज हमने हैंड ओवर कर दी है, आपकी जो फाइल है वो कर दी है, बीएसएफ सीएसएफ वालों की भी कर दी है। अरफाज साहब, आश्वासन मिला कुछ होगा काम? अब आगे उनकी मर्जी है, हमें नहीं पता, हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उसका सीधा जवाब नहीं ना आ रहा कोई, उनका कोई सीधा जवाब हमें आता तो फिर सीधा जवाब कोई नहीं। अरफाज साहब, आज हमने एनवाईसीज़ के मुद्दे पे बात की, आपको पता है एनवाईसी के लिए क्या कहा? मैं आज एनवाईसी के प्रधान आसिफ अली भट्ट साहब को पहले तो ईद मुबारक दूंगा, और जनाब आज हमने बात की थी यहाँ पे एनवाईसीज़ की भी की थी। आगे से हमें आया कि जनाब हमने नहीं लगाए, किन्होंने लगाए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 साल के लिए लगाए थे। अब क्या मैं थोड़ी परमानेंट कर सकता हूँ जो तब से परमानेंट नहीं हुए? मतलब आप समझ लो कि हालात वो नहीं है, हालात अब जंग वाले हो गए हैं, ठीक है। एनवाईसीज़ पक्के नहीं होंगे, कैजुअल लेबर्स पक्के नहीं होंगे, उसके बाद अपना पीएचई वाले जो हैं वो पक्के नहीं होंगे, उसके बाद आंगनवाड़ी वाले जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। वीडीसीज़ की मैंने बात की, मैं कहा जनाब वीडीसीज़ के लिए कुछ कीजिए, मर गए शहीद हो गए, इनकी अगर ये स्ट्रांग होंगे तो टेररिज्म में फ़र्क पड़ेगा, ड्रग माफिया पे कंट्रोल होगा। कोई फ़र्क नहीं आया, कोई नहीं। अब हम देखते हैं एलोकेशन नहीं है, जनरेशन नहीं है, रेवेन्यू जनरेशन नहीं। तो अगर रेवेन्यू जनरेशन नहीं है जनाब, 1.5 साल से आप क्या यहाँ पे छुनछुने बजा के खेल रहे हो? क्या करा दिए हो तो जनाब? नहीं दसो, थोड़ी सरकार क्या करा दी है? चटने थोड़े IAS अफसर हैं, टॉप 1 रैंक के IAS अफसर हैं हमारे पास, कहाँ है वो? चटने ना से काम कराओ उनके को ना, कैली निकम्मे दी सरकार बनाइए तुम तनखायां दे दियो, मेरी गल दसो ना, ठीक है। अरफाज साहब, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो आज हम आपके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं जम्मू की आवाम से, ओ आवाम जागी आओ, डोगरे हो, इन्हें कख नहीं देना बिहारी हैं,
थानू गल सनाई ओड़ी मैं, ठीक है। नारा एक क्या चलना ही, जै डुग्गर ते जै डोगरा, तो कम भी अगर थोड़ा कोई करग तो डोगरें गै करना ही, यूपी बिहारें बस आह्ला कक्ख नहीं है। तो जेह्ड़े जै चांह्दे ना थोड़े बीजेपी आह्ले, इंदे कोला दूर रहो अगर तुसें अपने आप की बचाना तो, ठीक है। इसके साथ मैं करूँगा अपने आप को जय डुग्गर, जय डोगरा, जय डुग्गर, जय डोगरा। अच्छा मुझे से भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? आप उधमपुर में काफ़ी ज़्यादा सोशल एक्टिविज़म करते हैं, करप्शन के खिलाफ काफ़ी लड़ाई लड़ते हैं, आज एलजी साहब से आपको मिलने का मौका मिला, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, बातचीत रही? अरफाज जी, आपको दिल पे हाथ रख के बोलूँ ना, मुझे बहुत निराशा हुई आज। मतलब मुझे तो ऐसे फील आया कि जैसे एक चोर जो है ना, मतलब उन्होंने ये दिखा दिया कि आपकी स्टेट के लोग जो हैं ये सब चोर हैं, और हम जो वहाँ लेके गए हम चोरों के लिए कोई बात करने गए हैं। ऐसी क्या बात हुई? उन्होंने बोल दिया आपके मुलाजम चोर है, नौकरी पे नहीं जाते थे, आपका कोई भी आदमी जो है बिजली के बिल नहीं देता है, आपका कोई भी मुलाजम है वो ड्यूटी नहीं करता है। मतलब उस तरीके से हम वैसे जम्मू कश्मीर वाले लोगों ने, मतलब हमें तो एक कल्प्रिट साबित कर दिया गया है। मतलब एक इस तरीके की एक पिक्चर हमें दिखाई गई कि जैसे हम लोग जिनको रिप्रेजेंट करने आए हैं वो सब के सब कल्प्रिट है। मतलब हम सब गुनहगार हैं इस स्टेट के अंदर, इसलिए हमारा ये हाल है आज की डेट में। हमें ये जनता जो है, ये जम्मू कश्मीर की जनता, ये चोर है, ये गुनहगार है, ये पापी है, ये फ्रॉडी है, ये मुझे महसूस हुआ उस टाइम पे। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर हम इतने ही बुरे लोग हैं ना, तो प्रधानमंत्री जी एक परमाणु बम गिरा दीजिए हमारे ऊपर। हम लोगों को ऐसे माहौल में घुट घुट के नहीं जिया जाता हमसे। अब हमारा यूथ सड़कों पे है, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों के पास पंखा चलाने के लिए बिजली नहीं है, नौकरियां जो निकली वो सब की सब कैंसिल हो गई, उसमें फ्रॉड हो गए। यहाँ जिस बात पे जहाँ पे बात करो वहाँ पे फ्रॉड, और हमें बताया जाता है कि आप बिजली के बिल नहीं देते हो। अरफाज साहब, यहाँ जितने लोग खड़े ना सब के सब बिजली के बिल देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या कि जो यहाँ पर बिजली तैयार हो रही है वो बाहर लेके जा रहा है सेंटर। हमारी स्टेट की रिसोर्सेज से जो प्रोडक्शन हो रही है वो बाहर जा रही है, और हमारी स्टेट जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से पैसों से बिजली खरीद रही है। भैया हमें हमारे वाले प्रोजेक्ट दे दो, हमें हमारा पुराना जम्मू कश्मीर दे दो, हमें नहीं चाहिए आपका नया जम्मू कश्मीर। हमें इस तरह से मुलजिम मत बनाओ, हमें इतना कल्प्रिट मत दिखाओ पूरी दुनिया को। ये हमारे साथ ऐसा बोल रहे हैं, ये तो दूसरी कंट्रीज़ में जाके बोलते हो कि जम्मू कश्मीर के लोग तो है ही चोर है। तो मैं सच कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ, और मुझे इस एलजी प्रशासन से अब कोई उम्मीद नहीं रही है। एलजी साहब तो बाहर से आए हुए हैं, लेकिन जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है, उसका इसमें कितना योगदान है कि जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कहा जा रहा है, जम्मू कश्मीर के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए जो कुछ कहा जा रहा है, उनका कितना रोल है इसमें? तो देखिए, जब तक भविष्य नहीं होता तो रावण भी नहीं मरता। तो जब तक घर के अंदर भेदी ना हो ना, घर के जो गद्दार लोग नहीं हो, तो तब तक बाहर वाला आके हुकूमत नहीं कर सकता। तो ये लोग जो हैं उन्होंने अपने चंद पॉलिटिकल फ़ायदों के लिए लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़का के, इस तरीके से जम्मू वर्सेस कश्मीर करवा के इस तरीके से लोगों को भड़काया, और आज अपने निजी फ़ायदे के लिए आम लोग जो हैं चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन आज लोगों को समझ आ गई है, और आज लोगों को समझ आ गई है। लेकिन जो बातें आज हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, लोग मुझे आज कहते हैं कि आप जो बातें 5 साल पहले कहते थे आज वो सारी पूरी हो रही हैं। तो अब धीरे धीरे समझ आ रही है, लेकिन अब समय हाथ से निकल गया है। सुनील जी, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? देखो, आखिर में मैंने आपको बताया पूरा एजेंडा ही आपके सामने है। हम एक बार गए थे कोशिश करने, बट ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो हमें ये पता चला कि महामहिम ना कुछ जानते हैं, ना कुछ करने की मंशा रखते हैं, और ना ही ये गवर्नमेंट उनको कुछ करने देगी। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट में मैं आपको बात ये बड़े दावे से बोल सकता हूँ, उनको पता ही नहीं है। उनके नज़र में जम्मू कश्मीर चोर है, वो हम लोग चोर हैं, वो हमें चोर समझते हैं। जेड़े मैंने बोला था, मैं कहा मुझे पूछा गया था कि जनाब आप बिल देते हो, मैं कहा जनाब मैं चेक करवा देता हूँ। ठीक है, तो पूछा गया कितने वाट की बिजली लगी है, जनाब आप मुझे बता दो कि ज़रा जब सड़क बनाते हैं ना उस पर कितने mm का पत्थर डलता है GSB में। ठीक है, ये कौन पूछ रहा था? गवर्नर साहब। मैंने कहा जनाब मुझे ये तो नहीं पता कि कितने kV पावर आ रही है, हाँ ये पता है कि लाइट कितने देर आती है और बिल मेरा कितना आया था और कितना मैंने दिया। तो हमारे हालात ऐसे हो गए कि हम बिल भी दें, हम चोर भी गिनोएं और हमें बिजली भी ना मिले। देखो कितना इससे ज़्यादा अच्छे दिन आ सकते हैं। अच्छे दिन यही हैं, अब लोगों को डिसाइड करना है उनको ये अच्छे दिन चाहिए या पहले वाले अच्छे दिन चाहिए। चलिए, शुक्रिया मुझसे बातचीत करने के लिए। ये थी हमारे साथ परिवर्तन मूवमेंट की पूरी टीम और स्नेह सिंह कंबोजी जो कि चेयरमैन हैं, जो लीड करते हैं इस टीम को।
अपना एक्सपीरियंस जो है इन्होंने आज जो एलजी साहब से इनकी मुलाकात हुई है, लगभग आधा घंटा जो है इनकी बातचीत हुई है, 25-30 मिनट की जो बातचीत हुई है वो यहाँ पे शेयर कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।